अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। हम दारो रसन के दीवाने कुरान को लेकर बढ़ते हैं। मुअस्सस उलमाए किराम, दानिश्वराने इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और हाज़रीने मजलिस, माहदुल कुरान व सुन्ना हमीदपुरा का आज ये तकमीले हिफ्ज़े कुरान करीम व नाज़रे कुरान करीम का नूरानी और बाबरकत प्रोग्राम है। यकीनन ये एक ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस है कि रूए ज़मीन के ऊपर ऐसी अजीम और मुक़द्दस मजलिस नहीं हो सकती है। इसलिए कि इस मजलिस का, इस महफिल का ताल्लुक बराह रास्त कुरान करीम से है। और हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर अशिया की अहमियत और फजीलत के अंदर निस्बत से उसमें कमी और ज़्यादती पैदा होती है। जिस मजलिस का ताल्लुक और जिस मजलिस की निस्बत जितनी अजीम ज़ात की तरफ हुआ करती है, वो मजलिस भी उतनी ही अजीम और मुक़द्दस होती है। और आज की हमारी इस मजलिस का ताल्लुक कुरान करीम से है। और हम सब का ईमान है कि पूरी दुनिया में इस रूए ज़मीन के ऊपर कुरान करीम से बड़ी दौलत, कुरान करीम से कीमती तोहफा, कुरान करीम से अजीम सरमाया इस पूरी कायनात के अंदर नहीं है। इसलिए कि कुरान ये वो कलाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से बराह रास्त निकलने वाला है। इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन कुरान करीम ये कदीम है, हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। इस पर कभी ज़वाल नहीं आएगा, इस पर कभी फना तारी नहीं होगा। ये कुरान कुर्बे क़यामत में उठा लिया जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। तो आप अंदाजा करें कि जब हमारी इस मजलिस का ताल्लुक कुरान करीम से है, तो इस मजलिस की अज़मत, इसकी बरतरी और उसका तक़द्दुस कैसा अजीम होगा, इसका अंदाजा यकीनन नहीं लगाया जा सकता है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर रहा हूं आज के उन नौनिहालों को और आज की उन मासूम बच्चियों को जिन्होंने अपनी मासूम ज़बान से कुरान करीम की 114 सूरतों की तकमील कर ली है और आज उसकी आखिरी सूरा की तिलावत करके उसकी तकमील का शरफ हासिल किया है। और उस बच्चे को जिसने अपने सीने के अंदर इस कुरान करीम की मुकम्मल सूरतों को महफूज कर लिया है,
यकीनन वो काबिल मुबारकबाद हैं, लायके तहसीन हैं। और इसी तरह उनके वालिदैन, उनके सरपरस्तान भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत को समझते हुए इस इदारे के अंदर कुरान को हासिल करने के लिए उनको भेजा है। और सबसे ज्यादा लायक मुबारकबाद इस इदारे के महदुल कुरान व सुन्ना के असातिज़े किराम हैं और उनके जिम्मेदारान और अराकीन हैं कि जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया है और उनकी कोशिशों से और उनकी मेहनतों से, उनकी सईये पैहम और जिद्दोजहद से आज की ये नूरानी और बाबरकत मजलिस मुनाकिद हुई है। यकीनन बच्चा जब माँ के पेट से आता है तो ये कोरे कागज के मानिंद हुआ करता है, ये सादी तख्ती के मानिंद हुआ करता है। उसे जिस माहौल के अंदर भी ढाला जाए, जो चीज भी उसके ऊपर लिख दी जाए और जिस रंग के अंदर भी उसे रंग दिया जाए, वो पूरी जिंदगी उसी रंग के अंदर रंग जाया करता है। कमाल है और मेहनत है उन असातिज़े किराम की जिन्होंने इस बच्चे के ऊपर इंतहाई कोशिश की है और बेजिगरी के साथ अपना वक्त लगा करके दिनों रात एक करके उन्हें तराशा है, उन्हें सवारा है और ये साबित कर दिया है कि एक पत्थर की भी तकदीर सवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर सवर सकती है। शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। इन बच्चों ने जिस बेहतरीन अंदाज से तजवीद की रियायत के साथ कुरान करीम की तिलावत की है, यकीनन ये इंतहाई मुहय्यरुल उकूल और इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी जीने का सलीका नहीं, जिन्हें खाने का तरीका नहीं मालूम, जिन्हें पहनने ओढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, लेकिन उसके बावजूद इस कम उम्री के अंदर उन्होंने इस कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज से मुकम्मल किया है। इसी तरह मैं खास तौर से वर्तए हैरत के अंदर हूं और हैरानो सरगर्दा हूं कि आपका ये इदारा, ये महदुल कुरान व सुन्ना, जहां मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ प्राइमरी और शोबे हिफ्ज़ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के इस प्रोग्राम में आपने मुतनव्वि प्रोग्रामात को समाअत किया है। खास तौर से तकरीरें जो आपके सामने पेश की गई हैं, इन तकरीरों ने वाकई हमारी हैरत और इस्तेजाब के अंदर इजाफा कर दिया है कि गालिबन ये प्राइमरी के बच्चे थे और जिस बेबाकी के साथ, जिस जुरात के साथ, जिस हिम्मत के साथ इस मजमे आम में स्टेज पर आकर के उन्होंने तकरीर की है, यकीनन ये एक मशाक और एक कोहना मश्क मुकर्रिर का हमें तसव्वुर हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत पुराना मुकर्रिर तकरीर कर रहा हो, कोई खौफो खतर नहीं, कोई घबराहट नहीं और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों ने तकरीर की है। लेकिन आप याद रखें, ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर वो बच्चा आया और उन्होंने तकरीर करके ये हैरत और कमाल का तमगा हासिल किया है, नहीं, बल्कि उसके पीछे इस इदारे की, इसके जिम्मेदारों की और खास तौर से हजरात असातिज़े किराम की मुसलसल मेहनत रही है, जब जाकर के वो इस मकाम के ऊपर पहुंचा है। बहरहाल आज हम इस तकरीब के अंदर हाजिर हुए हैं। ये नूरानी, रूहानी और इंतहाई मुक़द्दस मजलिस है कि जिसके अंदर कुरान करीम के नाज़रे की भी तकमील हुई और हिफ्ज़ की तकमील हुई। हम सबका ईमान और यकीन है कि ये कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, जिस तरह हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपकी लाई हुई शरीयत ये आखिरी शरीयत है,
उसके बाद कोई शरीयत नहीं है। यह उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत का आना नहीं है। इसी तरह ये किताब, ये हिदायतनामा, ये दस्तूरे इंसानियत, ये मंशूरे इंसानियत, ये आखिरी हिदायतनामा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हम इंसानों के लिए आया हुआ है, और हमारे ही लिए नहीं बल्कि रहती दुनिया तक के लिए, ताक़यामे क़यामत आने वाले एक एक इंसान के लिए ये किताब हिदायत और रहनुमाई का सामान लिए हुए है। इसमें इंसानियत के लिए दस्तूर और इंसानियत के लिए मंशूर है, बल्कि मैं कहूं कि पूरी इंसानियत के लिए ये आबे हयात है कि इस कुरान से कोई भी इंसान मुस्तगनी और बेनियाज नहीं हो सकता है। हर एक की जरूरत है, हर एक के लिए लाजिम है। इस कुरान के बगैर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर सलीका जिंदगी के जीने का हासिल नहीं कर सकता है। कामयाबी और तरक्की किसी भी तरीके की मुमकिन ही नहीं है। जो भी दुनिया के अंदर हमें तरक्कियात नजर आती है, ये कुरान करीम की रहनुमाई है। कुरान ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसी वक्त से ता क़यामत आने वाले हर इंसान की हर जरूरत को पूरी किया है। ऐसा नहीं है कि ये कुरान सिर्फ उसी दौर के लिए आया था और सिर्फ हजराते सहाबा की उसके अंदर रहनुमाई नहीं थी। आज भी कुरान उसी तरीके से हमारी और आपकी रहनुमाई करता है, जिस तरह उसने तकरीबन 1450 साल पहले उस दौर के अंदर, जिसे जाहिलियत का दौर कहा जाता है, उस जमाने के अंदर जहां इंसान बशक्ले इंसान था लेकिन इंसानियत उसके अंदर से निकल चुकी थी। पूरी दुनिया में जहां इंसानियत का जनाजा निकल चुका था, इंसान दरिंदों और हैवानों की जिंदगी जी रहा था, कुरान ने आकर के उन्हें जीने का करीना दिया है, उन्हें जिंदगी का सलीका दिया है। उसने मर्दों को भी इज्जत दी है, औरतों को भी इज्जत दी है। औरतों का जो समाज और मुआशरे के अंदर कोई मकाम नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, और इस सिनफे नाजुक के ऊपर और उस कमजोर मखलूक के ऊपर इंसानों की तरफ से न जाने कैसे कैसे जुल्म हो रहे थे। कुरान ने आकर के उस औरतों को जो जुल्म में पिसी जा रही थी, जुल्मो सितम की चक्की के अंदर वो पिसी जा रही थी, कुरान ने उसे उठा करके बामे उरूज पे पहुंचाया है, उसे तरक्की दी है, उसे इज्जत दी है, उसे समाज और मुआशरे के अंदर एक हैसियत दी है। बल्कि मैं कहता चलूं कि कुरान ने ये इज्जत दी, और कुरान के लाने वाले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इज्जत दी है कि उस औरत के माँ की शक्ल में अगर हो तो कदमों तले जन्नत का वादा किया, बेटी की शक्ल के अंदर हो तो वह रहमत और बरकत का सबब करार दिया गया, अगर वो बीवी की शक्ल में हो तो ये इंसानियत के लिए, ये मर्दों के लिए उसका सबसे बड़ा गमखार और मोहसिन और सबसे ज्यादा दिलबस्तगी का सामान बनाया है। और हर तरीके से कुरान करीम ने औरतों को समाज में और मुआशरे में उसके हुकूक दिए और उसको इज्जत दी है। इसीलिए ये कुरान हमारा शिआर है, इस्लाम का और ईमान का शिआर है। ये कुरान हमारी पहचान है, ये कुरान हमारी अलामत है। याद रखें, अगर कुरान मिट जाए, कुरान खत्म हो जाए तो हम और आप खत्म हो जाएंगे। इस दुनिया से मसाजिद और मदारिस का खात्मा हो जाएगा और कहीं भी इस्लाम का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। और अगर कुरान है तो फिर कोई इसको नहीं मिटा सकता है। कुरान से हम हैं, हमसे कुरान नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये कुरान जो हमने नाजिल किया है, इस कुरान का
नाजिल करना भी हमारी तरफ से है और इसकी हिफाजत का सामान भी हमने बनाया है। जो मैंने आयते करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान के नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और कुरान के मुहाफिज, कुरान के निगहबान और कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी हिफाजत करके दिखा दिया कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1450 साल हो चुके हैं, लेकिन कुरान जिस तरह जिब्रील अमी के जरिए नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया गया था, आज भी मिनोअन उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। एक एक हर्फ के साथ, एक एक हरकत और सुकून के साथ, एक एक नुक्ते और जज्म के साथ उसी तरीके से कुरान करीम मौजूद और महफूज है जिस तरह हजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। ये आयते करीमा जो मैंने पढ़ी है, इस आयते करीमा के ज़ैल में इमाम कुर्तुबी ने, जो तफसीर के बड़े इमाम माने जाते हैं, अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर एक वाकया नकल किया है। फरमाते हैं कि मामून रशीद का जमाना था, हारून रशीद का जो बेटा है, और उसकी मजलिस के अंदर दरबार में उलमाए किराम तशरीफ लाया करते थे। इल्मी बहसो मुबाहिसा होता, बड़ी बड़ी गुफ्तगू और बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी, और वो दीगर मजहब के जो जानने वाले थे उनको भी वो इजाजत दिया करता था। एक मर्तबा एक शख्स आया जो इंतहाई खूबरू और इंतहाई खूबसूरत, बड़ा फसीहो बलीग था, जिसने गुफ्तगू की। मामून रशीद उसकी गुफ्तगू से मुतासिर हुआ और ये समझ गया कि ये मुसलमान नहीं है, ये इसराइली है, ये यहूदी है। उन्होंने उसको ईमान की दावत दी और कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा एजाज़ो इकराम करेंगे, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। वो चला गया, मजलिस बर्खास्त हो गई। 1 साल का अरसा गुजर गया। 1 साल के बाद उसी दरबार में मामून रशीद के सामने वो शख्स फिर हाजिर होता है और इल्मी गुफ्तगू करता है, कभी कुरान की तफसीर पे, कभी अहादीस के निकात पे, कभी फिक़ही बसीरत के ऊपर। जब वो गुफ्तगू मुकम्मल कर लेता है तो मामून ने कहा, क्या तुम वही नहीं जो 1 साल के पहले हमारे दरबार में आए थे और हमने तुम्हें कुरान की दावत दी थी, लेकिन तुमने इनकार किया, इस्लाम की दावत दी, तुमने कबूल ना किया। आखिर क्या वजह है? तुम कैसे मुसलमान हो गए, इस्लाम में कैसे दाखिल हो गए? उसका वाकया क्या है? तो उस शख्स ने बयान किया कि दरअसल बात यह है कि मैं एक बेहतरीन खत्तात हूँ, एक बेहतरीन कातिब हूँ, मेरी किताबत बड़ी शानदार है। आपके दावत देने के बाद मैंने बार बार गौर किया कि दुनिया में कौन सा मजहब सच्चा मजहब है और कौन सी किताब सच्ची किताब है। तो मैंने यहूदियों की किताब को लिया, तौरात को, और उसका 3 नुस्खा लिखा बेहतरीन किताबत के साथ, शानदार तहरीर में, और लिख करके उनके कनीसा के अंदर ले गया, उनके इबादत खाना में ले गया और उनको पेश किया। उन्होंने जब उस किताब को देखा, उसकी किताबत को देखा, उसकी जिल्द को देखा तो बहुत मुतासिर हुए, खुश हुए। लेकिन मैंने ये किया कि उसमें तब्दीलियां कर दी, जगह जगह इबारतों को हज़फ कर दिया और कहीं कहीं अपनी तरफ से बढ़ा दिया, और ला करके जब उनको दिया तो उन्होंने खुशी बखुशी उसको तेरा कद्र कीमत पर खरीद लिया और मुझे उन्होंने मुबारकबाद पेश की। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अजीब लोग हैं,
मैंने इस किताब में तब्दीली कर दी, इन्हें कुछ पता नहीं चला, वो सिर्फ उसकी जाहिरी रंगीनी को देख करके मुतासिर होते हैं और उसे कसीर और खतीर रकम के एवज में खरीद लेते हैं। फिर मैंने इंजील लिया, इंजील को लिखना शुरू किया और बेहतरीन किताबत में लिखा और 3 नुस्खे उसके भी तैयार किए और ईसाइयों के इबादत खाना में ला करके मैंने उसे फरोख्त कर दिया। उसमें भी उसी तरह मैंने तहरीफ की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता चला और उन्होंने उसको खतीर रकम के एवज में कबूल कर लिया और उसे खरीद लिया। उसके बाद मैंने कुरान करीम का एक नुस्खा लिया और उसे लिखना शुरू किया, एक बेहतरीन अंदाज में शानदार तहरीर के साथ उसका 3 नुस्खा तैयार किया और मैं मुसलमानों में जो किताब फरोश हैं, दुकानदार हैं, उनके पास लेकर के गया उसे फरोख्त करने के लिए। उनके सामने मैंने रखा, उसकी किताबत को दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अभी इसे नहीं कबूल करते हैं, हम पहले इसको देखेंगे कि आया ये सही भी है या गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने जब देखा तो कुरान करीम की आयतों में जगह जगह उसने तब्दीली कर दी थी, कहीं हज़फ कर दिया, कहीं इजाफा कर दिया, कहीं तकदीम और ताखीर कर दी। नतीजा ये हुआ कि किसी भी मुसलमान ने उस कुरान को हाथ नहीं लगाया, इसमें वो तहरीफ थी, उसे वापस कर दिया। वो शख्स जब वापस आता है तो हैरत में पड़ जाता है कि मैंने तौरात यहूदियों को दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, इंजील ईसाइयों को दिया, उन्होंने कबूल कर लिया, हालांकि उसमें तहरीफ कर दी गई और कुरान में जरा सी भी हमने तब्दीली की, लेकिन किसी भी मुसलमान ने उसको कबूल नहीं किया। मेरे दिल ने गवाही दी कि यकीनन यही किताब है जो सच्ची है और जिसमें किसी भी तरीके की तब्दीली नहीं की जा सकती है। इसलिए मैंने उस किताब पर ईमान कबूल किया और मैंने इस्लाम को इख्तियार करके मैं मुसलमान हो गया। ये वाकया पेश आया। चुनांचे ये वाकया एक रावी जो मामून रशीद के दरबार के अंदर है, उन्होंने बाद में चल करके एक मुहद्दिस के सामने उसका तस्करा किया तो उन्होंने क्या, वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो साबिका किताबों के बारे में इरशाद फरमाया, बेमस्तुहफिजू मिन किताबिल्लाह, के साबिका किताबों की हिफाजत उनके उलमा के ऊपर थी, तौरात की हिफाजत उलमाए यहूद पर थी, इंजील की हिफाजत उलमाए इंजील पे थी। उन्होंने उसमें तब्दीली कर दी, तहरीफ कर दी, उसको बदल डाला अपने हाथों से। लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया और हम हैं उसकी हिफाजत करने वाले। और अल्लाह ने उसकी हिफाजत करके दिखा दिया कि आज तक कोई भी कुरान करीम के अंदर एक जबर और जेर की तब्दीली नहीं कर सका। आप दूर ना जाएं, आप जरा पीछे चलें, अपने मुल्क के उस हालात पे एक तायराना नजर डालें जब अंग्रेजों का नापाक तसल्लुत होता है और अंग्रेजों ने देखा कि मुसलमानों को ईमान की कुव्वत, ईमान की ताकत जहां से हासिल होती है वो मदारिस इस्लामिया है और मदारिस में क्या है, ये कुरान है, इसी की तालीम दी जाती है। उन्होंने ये फैसला किया कि पूरे मुल्क से हम कुरान के नुस्खों को जला करके राख कर देंगे, इस तरह इस्लाम और मुसलमान का खात्मा हो जाएगा। तो उन्होंने उस दौर में पूरे मुल्क में जहां भी कुरान का कोई नुस्खा था उसे कीमती से कीमती कीमतों पे कुरान के नुस्खों को उन्होंने खरीदना शुरू किया और लाखों की तादाद में कुरान के नुस्खों को खरीद करके उन लोगों ने उसे आग में जला दिया और ये खुश हो रहे थे कि हमने कुरान करीम को मिटा दिया। उस वक्त के एक आलिम दीन मौलाना बाकिर अली रहमतुल्लाह अलैह एक अंग्रेजों के बड़े सरदार के पास गए और बड़े पादरी के पास गए और उनके सामने एक 10 साल के बच्चे को पेश किया और उस बच्चे को कहा कि बेटा तुम कुरान की फुला सूरा पढ़ो, फुला आयत पढ़ो, फुला जगह से तिलावत करो। जहां से उनसे कहा गया उस बच्चे ने फर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 9 साल का बच्चा लाया गया, उसको भी उसी तरीके से पेश किया गया, उसने भी कुरान पढ़ करके सुनाया गया। फिर 7 साल का एक बच्चा लाया गया, वो भी हाफिज़े कुरान था,
उसने भी कुरान की मुख्तलिफ आयतों और सूरतों को पढ़ करके सुनाया। उसके बाद मौलाना ने कहा उन अक्ल के कोरों से कि देखो तुम कुरान को जो दो तख्तियों के दरमियान है इसको तो जला सकते हो, लेकिन मुसलमान के इन नौनिहाल बच्चों के सीनों में जो कुरान करीम महफूज है उसको कैसे मिटा सकोगे? याद रखो कुरान कभी नहीं मिट सकता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अंग्रेजों को मिटा दिया और उन कुरान के मिटाने वालों को मिटा दिया। कुरान आज भी उसी आन और शान के साथ जिंदा है और उसी कुरान की तकरीब में हम और आप शरीक हो रहे हैं और उसकी नूरानी और बाबरकत आयतों की तिलावत से हम महजूज हुए हैं। याद रखें कुरान करीम से ताल्लुक रखने वाले जो हुफ्फाज हैं, जो उलमा हैं, उनका क्या मकाम है, उनका क्या मर्तबा है, तो आप और हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये कुरान अल्लाह का कलाम है तो जो कुरान से अपना ताल्लुक रखेगा गोया अल्लाह से अपना ताल्लुक बना रहा है, और जो अल्लाह से ताल्लुक बनाने वाला है इस दुनिया में वो सबसे अजीम लोग हैं। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास कालू या रसूल अल्लाह मन हुम काल हुम अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से लोगों के खास आदमी होते हैं, उनके अजीज और अकारिब हुआ करते हैं, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुछ खास लोग हैं, कुछ खास और अजीज उनके बंदे हैं। पूछा गया मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन हैं? फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुम अहलुल कुरान अहलुल्लाहि व खासतहु, वो अहले कुरान हैं, वो कुरान से ताल्लुक रखने वाले, वो कुरान को हिफ्ज़ करने वाले, वो कुरान को अपने सीनों में बसाने वाले हैं, वो हैं अल्लाह के खास लोग, वो हैं अल्लाह के अजीज और मुकर्रब लोग जो कुरान करीम से अपना ताल्लुक रखते हैं, जो सोते उठते जागते चलते फिरते हर हाल में कुरान से अपना ताल्लुक रखते हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं। क्या है उनका मकाम व मर्तबा? आपने 12 उलमाए किराम की ज़बानी तकरीरों में समाअत किया होगा कि हाफिज़े कुरान का क्या मकाम व मर्तबा है, कि कभी तो उन्हें आखिरत में जब दरबारे खुदावंदी में पेश किया जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा तू पढ़ता जा, जन्नत के दरवाजों पे चढ़ता जा। और कभी तो हाफिज़े कुरान का ये मकाम है कि कुरान सिफारिशी बन के आएगा और कहेगा ऐ मेरे रब इसे इज्जत का ताज अता फरमा दे, अल्लाह ताला इज्जत का ताज अता फरमाएगा। वो कहेगा ऐ मेरे रब इसे करामत का जोड़ा अता फरमा दे, उसे करामत का जोड़ा अता फरमाया जाएगा। वो फिर कहेगा ऐ मेरे रब इससे तू राजी हो जा, अल्लाह कहेगा ऐ हाफिज़े कुरान जा मैं तुझसे राजी हो गया, तुझे हर आयत के बदले एक एक नेकियां दी जा रही है और इस तरह तेरे दर्जे को बुलंद किया जा रहा है। कभी तो हाफिज़े कुरान की बरकत से उसके खानदान और घर के लोगों को जो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए कद वजबत लहुमुन नार, जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उसकी शफाअत से उन्हें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किस कदर मकाम है। बल्कि आपने इन बच्चों की तकरीरों में भी सुना होगा कि मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्सी, कि ये तो हाफिज़े कुरान का मर्तबा है। आप कुर्बान जाएं उनके वालिदैन के ऊपर जिनके बच्चे ने कुरान पढ़ा है, कल क़यामत में उसके सरों पे एक ऐसा ताज, उसके सिरों पे एक ऐसा ताज सजाया जाएगा जिसकी रोशनी चमक और दमक ये सूरज की रोशनी को भी शर्मिंदा कर देगी। और एक रवायत में है कि उसके वालिदैन को एक ऐसा जन्नती जोड़ा अता फरमाया जाएगा कि जो सारे लोगों के लिए
सारे लोगों के लिए हैरत का सबब बनेगा। वो पूछेंगे, ऐ मेरे रब, ये किस बदले में हमें मिल रहा है? वो कहेंगे कि तुम्हारे बच्चे के कुरान करीम पढ़ने की वजह से। बाहर कैफ बहुत सारी फजीलतें आपने बारहा सुनी होंगी, ये तो आखिरत की फजीलत है। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरत ही में फजीलत हाफिज कुरान को मिलती है, इस दुनिया में भी एक हाफिज कुरान के लिए बहुत सी खुसूसियात हैं, उसके बहुत से फजाइल हैं। आप देखें कि एक रवायत में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान का जितना ज्यादा पढ़ने वाला होगा, जितना ज्यादा उसको याद करने वाला होगा, मुसलमानों की नमाज की इमामत का हकदार वही होगा। अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमामत का मुस्तहिक वो है, इमामत के लायक वो है जो सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला है। चुनांचे कुरान से ताल्लुक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलामों को भी इज्जत दी, कमजोर तबके को भी इज्जत दी, निचले तबके को भी इज्जत दी, ये कुरान की इज्जत थी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, हिजरत करके जब सहाबा मदीना जा रहे थे, कुबा के करीब मकामे असबा में अव्वलीन मुहाजिरीन जब पहुंचे हैं तो उनकी इमामत करने के लिए सालिम मौला अबी हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाया गया, जो एक गुलाम है। ये गुलाम होकर के भी बड़े बड़े मुहाजिरीन सहाबा की इमामत करते हैं। इसी तरीके से जो कुरान का हाफिज है दुनिया में, उसकी एक दूसरी खुसूसियत ये है कि अगर इमामत, सरबराही और क़यादत की जरूरत पड़ेगी तो एक हाफिज कुरान को आगे बढ़ाया जाएगा और कौम की इमारत और सियादत उसके हवाले की जाएगी। अगर उसमें इस्तेदाद है तो मुसलमानों का अमीर उसको बनाया जाएगा। चुनांचे हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, मक्के के गवर्नर नाफे इब्ने अब्दुल हारिस हैं। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके यहाँ गए, नाफे से पूछा, ए नाफे, ये बताओ कि अहले वादी का जिम्मेदार और सरबराह तुमने किसको बनाया? तो नाफे ने कहा, इब्ने अब्जा को हमने वहां का सरबराह बनाया है। हजरत उमर ने पूछा, वो कौन है? उन्होंने कहा, ये हमारे गुलामों में से एक गुलाम है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुमने गुलाम को अमीर बना दिया, तुमने गुलाम को सरबराह बना दिया, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा, इस वजह से कि वो कारी कुरान है, वो हाफिज कुरान है, वो इल्मे फराइज और इल्मे वरासत को जानने वाले हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त ये फरमाया था, यकीनन सच फरमाया तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह इस कुरान की वजह से बाज़े लोगों को इज्जत देता है और बाज़ों को जलील करता है। जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया अल्लाह ने उसे इज्जत दी है, और जिन्होंने कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया अल्लाह ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया है। इसी तरह आपको मैं बताता चलूं कि अगर मजबूरी की वजह से चंद मुसलमान अगर एक कब्र के अंदर दफन किए जा रहे हों तो उसमें भी जो हाफिज कुरान होगा उसको सबसे पहले कब्र में रखा जाएगा, किबले की तरफ पहले उसको लिटाया जाएगा। ग़ज़वे उहुद का वाक़या है, 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़राते सहाबा को, उन शुहदाए उहुद को एक एक कपड़े में कफन देते हैं और उन्हें कब्र में उतारते हैं और सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा कुरान को याद करने वाला है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता आप सबसे पहले उसे किबले की तरफ कब्र के अंदर उतारते थे। तो इसलिए जहां हाफिज कुरान करीम के लिए आखिरत के अंदर फजाइल हैं और उनके लिए दरजात हैं, इस दुनिया में भी उसकी इज्जत है, उसका मकाम है। ये अल्लाह के खास लोग हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि ये खुदाई फौज है। जिस तरह दुनिया के मुल्कों की फौज हुआ करती है, उसी तरीके से ये हाफिज कुरान ये अल्लाह की फौज है। और जिस तरह फौज एक
एक मुअज़्ज़ज़ तबका हुआ करता है जो पूरे मुल्क की हिफाजत का काम करता है। उसी तरीके से ये अहले कुरान, ये हामिले कुरान, ये हुफ़्फ़ाज़े कुरान, ये अल्लाह की फौज है जो पूरे पूरे अवाम की हिफाजत का काम करते हैं, उनके दीन की, उनके ईमान की हिफाजत करने वाले होते हैं। बहरहाल मैं इन हाफिज़े कुरान करीम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और उनके लिए भी एक हदीस में उनको सुना रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन हुफ़्फ़ाज़े किराम को कुरान करीम की नेमत से बहरवर किया है, कुरान करीम की इस लाजवाल नेमत से सरफराज किया है, वो कुरान करीम जिन्होंने अपने सीने के अंदर बसा लिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल कुरान फ़क़द इस्तदरज अन्नुबुव्वत बैन कतिफ़ै इल्ला अन्नहु ला युहा इलैहि ला यंबग़ी लिसाहिबिल कुरान अन यजिद मअ मन यजिद वला यजहल मअ मन यजहल व फ़ी जौफ़िही कलामुल्लाह। फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा, याद किया, अपने सीने में बसाया, उसने नूरे नबूवत को अपने सीने के अंदर बसा लिया है। उसने नूरे नबूवत को अपने सीने के अंदर दाखिल कर लिया है। अपने इन पसलियों के अंदर उसने नबूवत की और रिसालत की मीरास को महफूज कर लिया है। इल्ला अन्नहु ला युहा इलैहि, लेकिन उसकी तरफ वह्य नहीं होती है, वह्य का सिलसिला बंद हो चुका है। आखिरी नबी की शक्ल में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। वो नूरे नबूवत कुरान याद करने की वजह से अपने सीने में महफूज कर लेता है। जब ये दौलत मिली है, जब ये नेमत मिली है, जब ये लाजवाल तोहफा मिला है उन हुफ़्फ़ाज़े किराम को, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत फरमाई कि ला यंबग़ी लिसाहिबिल कुरान अन यजिदा मअ मन यजिद, कि वो हाफिज़े कुरान वो गुस्सा ना करे जिस तरह आम लोग गुस्सा किया करते हैं। यानी जिस तरह आम लोगों का मामला कि जरा जरा सी बात पे अपने जज्बात पे काबू नहीं, जबान पे काबू नहीं, वो इस तरीके की कोई हरकत ना करे। वो अल्लाह यजहला मअ मन यजहिल, और वो जहालत का काम ना करे, जाहिलों वाली जिंदगी ना गुजारे, जैसे जाहिल काम किया करते हैं, जैसे जाहिल लोग जाहिलाना जिंदगी गुजारते हैं। ये एक हाफिज़े कुरान की शान नहीं है, ये एक हाफिज़े कुरान का मकाम नहीं है। क्यों? फी जौफ़िही कलामुल्लाह, उसके सीने में, उसके दिल में अल्लाह का कलाम है। क्यों? इसलिए कि जो हाफिज़े कुरान होता है उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, वो इस्लाम की तर्जुमानी करता है, वो कुरान के पैगाम को आम करने वाला होता है, वो कुरान का दाई हुआ करता है। इसलिए उसकी जिंदगी आम लोगों के मुकाबले में मुमताज होनी चाहिए, एक अलग शान होनी चाहिए। उसका चलना, उसका फिरना, उसका लिबास, उसका पहनना ओढ़ना, उसका चेहरा, ये हर चीज इस बात की गम्मासी करने वाला हो कि उसके सीने के अंदर एक कलाम है जिसने उसके चेहरे के ऊपर भी ये नूर पैदा कर दिया कि दुनिया भी देख करके समझ जाए ये कोई आम आदमी, कोई आम इंसान नहीं है। ये उन हुफ़्फ़ाज़े किराम के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत है कि वो अजब इस कुरान की नेमत को अपने सीने में बसा चुके हैं तो उनकी कद्र करनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी का ये मिशन बना लें कि हमें कुरान की नींद सोना है, हमें कुरान की नींद हमें उठना है। और जिन लोगों ने कुरान करीम से ताल्लुक पैदा किया, आप देखें हजराते सहाबा को, ताबईन को, बुजुर्गाने दीन को कि किस तरीके से उन्होंने कुरान करीम से वालिहाना ताल्लुक और वालिहाना लगाव उन्होंने रखा था। रात रात भर वो कुरान करीम की तिलावत में, वो कुरान के पढ़ने में गुजार दिया करते थे। दिन भर वो कुरान करीम की तिलावत किया करते थे और आगे आने वाला
जो माह मुकद्दस है, जो रमजानुल मुबारक का महीना है, उस महीने में तो ये तो कुरान रमजान कुरानी का महीना है। और किस तरह हजराते सहाबा ने, अकाबिर सहाबा ने और इसी तरीके से अकाबिर दीन ने कुरान करीम को इस रमजान करीम के अंदर अपने सीने से लगाया कि बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। खास तौर से एक वाकया इमाम आजम सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मैं जिक्र करूं कि कुरान में उनका मामूल था कि एक खत्म जो है रमजान में, एक खत्म दिन के अंदर किया करते थे, एक खत्म रात के अंदर किया करते थे और एक खत्म वो मुकम्मल तरावी के अंदर किया करते थे। इस तरह आम तौर पे 61 मरतबा सिर्फ रमजान के अंदर कुरान करीम को तिलावत में मुकम्मल किया करते। तो हम हुफ्फाज़े किराम को ये लाजिम कर लेना चाहिए अपने ऊपर कि हम कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत करने वाले बन जाएं। वरना तो याद रखें, ये कुरान बड़ा गयूर है, ये कुरान बड़ा गैरत है। अगर कुरान से बेइतनाई की गई, बेतवज्जोही की गई, अगर गफलत बरती गई, जिस तेजी के साथ कुरान आता है उसी तेजी के साथ रुखसत भी हो जाता है। खुदा खैर करे उन हुफ्फाज़े किराम का कि जिनको उनके वालिदैन ने कुरान याद कराया, वो अपने सीनों में कुरान की 114 सूरतों को महफूज कर चुके हैं, लेकिन लापरवाहियों की वजह से उन्होंने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने कुरान की तिलावत छोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि कुरान रुखसत होकर के चला गया है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा उन सारे लोगों को कि अगर कुरान की दौलत मिली है तो उसको अपने सीने में पूरी जिंदगी महफूज करके रखना है और पूरी जिंदगी उसकी कद्र करनी है। इसलिए कि ये कुरान ये मेहमान बनकर के सीने के अंदर आया है। अगर मेहमान की इज्जत की जाएगी तो मेहमान भी आपकी इज्जत करेगा। आप एक मिसाल से समझें, आपने अपने मदरसे में इन अवामुन्नास को, उलमा को, हुफ्फाज को मदऊ किया कि हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है और आपने इनके एजाज में कुर्सियां लगाई है, पिंडाल लगाया है, इनके लिए साये का इंतजाम किया है, ये इज्जत दी है आपने इन मेहमानों को। इसलिए ये तकरीबन 2-3 घंटे से बैठ करके आपका प्रोग्राम समाअत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मेहमानों को मदऊ किया, जमीन पे बैठा दिया, कीचड़ पे बैठा दिया, गर्दो गुबार में बैठा दिया, तो हो सकता है कि आपके रोब की वजह से कुछ लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, वरना अक्सर मजमा उठ करके पीठ दिखा करके वापस चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन मेहमानों को इज्जत नहीं मिली, इसलिए वो रुखसत होकर के चले गए। अब जरा वो हाफिज़े कुरान जरा गौर करें, जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी मेहनत और बरकत की वजह से कुरान को मेहमान बना करके आपके सीने में महफूज किया है। अगर आपने उस मेहमान की इज्जत नहीं की, पढ़ करके, तिलावत करके और इसी तरह उस सीने को गुनाहों से बचा करके, मासियत और नाफरमानी से बचा करके, अगर कुरान को इज्जत नहीं दी, अगर कुरान को गुनाहों से नापाक किया गया, अगर सीने को गुनाहों से नापाक किया गया और मासियत की जिंदगी गुजारते रहे, रात में यूं ही सो करके गफलत की नींद गुजार दी, फजर की नमाज भी कदा हो गई, तो याद रखें कुरान ये इन मेहमानों से भी ज्यादा बागैरत है, गयूर है। वो कुरान ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। बहुत से हाफिज़े कुरान ये अपने खूबी और कमाल का तस्करा करते हैं। अजी साहब, मैं तो पूरे साल नहीं छूता कुरान को, रमजान आता है मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ और मैं पूरी तरावी और पूरी तरावी के अंदर पूरा कुरान सुना दिया करता हूँ। अल्लाह का फजल है, यकीनन ये अल्लाह का फजल है। लेकिन खुदारा हम कुरान से पूरे साल बेइतनाई ना करें, हम कुरान से लाताल्लुकी ना करें, हम कुरान को बालाए ताक ना रखें। जिन्हें कुरान याद है उन्हें और ज्यादा कुरान की कदर करने की जरूरत है। बहरहाल ये हमारे उन हुफ्फाज़े किराम के लिए है। अब आप आगे चलें, हमारे सीनों में यकीनन ये फजाइल सुन करके तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही होंगी कि जब कुरान की ये फजीलत है, कुरान पढ़ने वालों का ये मकाम है, कुरान पढ़ने वालों के वालिदैन को ये आखिरत
आखिरत में इज्जत दी जाएगी। तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बचपन में कुरान पढ़ा और आज भूल चुके हैं। लेकिन या ये कि बहुत से ऐसे हैं कि जो बचपन में किसी लापरवाही की वजह से कुरान करीम पढ़ ही ना सके, तो फिर वो क्या करें? क्या उन्हें इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए? क्या वो ऐसे ही अपने दिल में सिर्फ तमन्नाएं लिए रहें और अपने सुबह शाम गुजार करके जिंदगी अपनी मुकम्मल कर दें? नहीं नहीं, तालीम का कोई वक्त नहीं होता है, तहसीले इल्म की कोई उम्र नहीं हुआ करती है। यकीनन इल्म की एक उम्र जो होती है बचपन की, उसमें बच्चों को इल्म हासिल करना चाहिए। लेकिन अगर बचपन की जिंदगी में किसी मजबूरी की वजह से आपने इल्म नहीं हासिल किया, तो आप उम्र के जिस मरहले के अंदर हैं उसी मरहले में ये लाजिम और जरूरी है कि आप इल्म दीन को हासिल करें। याद रखें हर मुसलमान के लिए इतना कुरान करीम को याद करना फर्ज ऐन है, वाजिब और जरूरी है, जिसकी वजह से उसकी नमाज मुकम्मल हो सके। इसलिए कि नमाज में किरात करना ये फर्ज है, और अगर वो फर्ज अदा नहीं हुआ नमाज नहीं होगी। और हर मुसलमान पे नमाज फर्ज है, इसलिए इतनी तिलावत करना और इतना कुरान याद करना, इतनी सूरतों का हिफ्ज़ करना जिससे नमाज अदा हो सके, ये हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। अगर उसको याद है अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे सीखना चाहिए, उसे हिम्मत करनी चाहिए। वो अपनी जरूरियात का शिकवा ना करे, अपनी मशगूलियत की शिकायत ना करे, और ये ना सोचे कि मैं तो 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, बुढ़ापे के अंदर मैंने कदम रख दिया है, इसलिए अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मुझे हिम्मत नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं। नहीं, आप उम्र के जिस मरहले के अंदर हैं आपके लिए लाजिम है कि आप कुरान सीखें, इल्म दीन सीखें, इतना इल्म दीन जिससे जिंदगी गुजारी जा सके, जिससे हलाल और हराम की तमीज हो सके, जिससे अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क किया जा सके। ये हर मुसलमान के ऊपर लाजिम और जरूरी है। और आप जरा गौर करें, जिस दौर में आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आपकी उम्र 40 साल है। 40 साल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वह्य का नुज़ूल शुरू हुआ, नबूवत के आली मकाम मनसब पर आपको फायज किया गया, और जब आपने अहले मक्का के सामने वहदहू ला शरीक लहू की दावत पेश की, तो आप जरा गौर करें, उस वक्त जो ईमान कबूल करने वाले थे, जो ईमान के अंदर दाखिल होने वाले थे, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होने वाले थे, वो कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ छोटी उम्र के लोग नहीं थे, बल्कि हर उम्र के लोग थे जो इस्लाम कबूल कर रहे थे, हर उम्र के लोग थे जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले थे। और फिर क्या हुआ, जो भी ईमान के अंदर दाखिल होता है वो कुरान सीखने में लग जाता है, वो कुरान याद करने में लग जाता है, वो इल्म को हासिल करने में लग जाता है। हज़राते सहाबा ने चाहे जवानी की उम्र हो, अधेड़ उम्र हो, बुढ़ापे की उम्र हो, बिल्कुल आखिरी उम्र का मरहला हो, हर उम्र के अंदर हज़राते सहाबा ने इल्म सीखा है, हज़राते सहाबा ने कुरान सीखा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़द तअल्लमा अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किबर सिन्निहिम, कि हज़राते सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने उम्र रसीदा जमाने के अंदर, बुढ़ापे के अंदर उन्होंने इल्म को हासिल किया है, कुरान को हासिल किया है, सीखा है उन लोगों ने। इसी तरह हजरते अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुन्तु उक़रिउ रिजालन मिनल मुहाजिरीन मिनहुम अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं अभी वो बहुत बड़े नहीं थे, वो बचपन के और छोटे बच्चे थे, लेकिन जब थोड़ी सी और उम्र बड़ी है, फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को जो हिजरत करके आया करते थे
और बड़ी उम्र के लोग थे। रिजालम मिनल मुहाजिरीन, जो मुहाजिरीन मर्द थे, उन मर्दों को मैं कुरान पढ़ाया करता था, उन मर्दों को मैं दीन सिखाया करता था। और उन्हीं लोगों में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, जो उन 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है। और एक ही फरमान में कि अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। इस तरह 10 सहाबा को आपने जन्नती होने की बशारत दी है। उनमें अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, बड़ी उम्र के हैं और मदीने के मालदार लोगों के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने इल्म हासिल करने के अंदर आर महसूस नहीं किया। जवानी की और बुढ़ापे की उम्र में कुरान सीखने को और इल्म सीखने को उन्होंने ऐब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने एक छोटे से बच्चे से, बल्कि जवान से उन्होंने कुरान करीम को सीखा है। इसलिए ये अल्लाह का फजल है कि आपके इस इदारे ने, महदुल कुरान व सुन्ना ने तालीम बालिगा का इंतजाम किया है। आपके इस मदरसे के अराकीन के दिलों में फिक्र है, कुढ़न है, तड़प है कि जिस तरह ये हमारे कौम के नौनिहाल ये इल्म के जेवर से आरास्ता हो सके, हमारी कौम का एक एक बच्चा इल्म दीन से आरास्ता हो सके, और इसी तरीके से हालात के असरी तकाज़ों से भी हम आहंग हो सके। उनके दिल में ये कुड़न, ये फिक्र है कि हमारे वो बुजुर्गाने दीन, हमारे वो जवान, हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें कि जिन्होंने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, इल्म दीन नहीं सीखा, या पढ़ करके उन्होंने भुला दिया, या पढ़ा है लेकिन चल नहीं रहा है, उनके दिलों में ये तड़प पैदा हुई है कि उनकी भी फिक्र की जाए और उनके लिए भी कोशिश की जाए। और उसके लिए इन्होंने ये बाज़ाब्ता इंतजाम किया है। हज़रात असातिज़ा की इन्होंने जो है कुर्बानियां ली है और उनका वक्त लिया है। इंशाअल्लाह आपके इस इदारे में और इस आपके इस माद के अंदर तालीम बालिगा का बाज़ाब्ता नज़्म शुरू हो चुका है। मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी ये बड़ी खुशकुन खबर है। हमें इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इस पैगाम को आम करने की जरूरत है कि जो भी हो आप लिवा करके आए, खुद भी आए कि आपका मगरिब बाद का वक्त खाली है। और आप देख लें, आम तौर पे हमारी कौम के जवानों का, बूढ़ों का जो वक्त है, शाम का वक्त असर से लेकर के ऐशा तक, ये होटलों के ऊपर, ये बातचीत के ऊपर, ये मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ मशागिल के अंदर जो गैर जरूरी चीजें हुआ करती है, रोजाना हमारा वक्त जाये होता है। हम जरा अंदाजा करें, होटलों पे बैठ करके सिवाय इसके कि हम एक दूसरे की गीबतें करके, हम एक दूसरे का शिकवा शिकायत करके अपने ही आमाल में गुनाहों का अंबार लाद रहे हैं। अगर हम उन औकात को तहसीले इल्म में लगाते हैं, कुरान को सीखने और सिखाने में लगाते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि हमारा ये वक्त जाये नहीं होगा, हम तज़किये औकात से महफूज हो जाएंगे और फिर ये नेमत हमें हासिल हो जाएगी, कुरान की दौलत हमें हासिल हो जाएगी, कुरान का इल्म हमें हासिल हो जाएगा। बहरहाल ये दोनों चीजें जो है, एक बच्चों के लिए भी और एक हमारे बड़ों के लिए भी, ये आपके सामने इश्तिहार लगा हुआ है, उसको आप पढ़ें और आप जिम्मेदाराने मदरसा से मुलाकात करके इसकी तफसीलात को मालूम करें कि कब से इस कोर्स का आगाज हो रहा है और उसकी शराइत क्या है और उसका इंतजाम क्या है, औकात क्या है, ये सारी तफसीलात इंशाअल्लाह आपको मालूम होगी। आपको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने शौक व ज़ौक़ का इजहार करें और कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हमें हलाल व हराम की तालीम हासिल करनी है। कुरान को अच्छे लबो लहजे के साथ पढ़ना हमें सीखना है ताकि हमारी नमाज दुरुस्त हो सके। और इसी तरीके
से जब आप आएंगे, उलमा से ताल्लुक रखेंगे, उलमा के साथ उठना बैठना होगा, तो आप अपनी दीगर जरूरियात जिंदगी के मसाइल से भी आप उनके सामने तबादले ख्याल कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल जो हम नहीं जानते या शक के अंदर रहते हैं, और जवानी और बुढ़ापा पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन किसी से पूछते हुए हम शर्माते हैं, हम मालूम नहीं करते हैं। जब आप आएंगे, ताल्लुक होगा, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल का तबादला होगा और आपके इल्म के अंदर इजाफा होगा, और फिर आप देखेंगे कि फिर आपकी जिंदगी किस तरह चैनो सुकून के साथ गुजर रही है, इत्मीनान के साथ गुजर रही है, और किस तरह हमारी जिंदगी में खुशहाली नजर आ रही है। आज सच्ची बात यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि आज हमने कुरान से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है, कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, कुरान से हम लाताल्लुकी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए आज हमारे दिलों में सुकून नहीं, आज हमारे दिलों में चैन नहीं, हमारे घरों के अंदर सुकून नहीं। आदमी घर में जाता है, घर के माहौल से परेशान होकर के बाहर निकल जाता है कि घरों में सुकून नहीं, मियाँ बीवी के अंदर उल्फतो मोहब्बत की जो जिंदगी होनी चाहिए वो नहीं है। बाप से बेटे परेशान हो रहे हैं, बेटे बाप के नाफरमान होते जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारी जिंदगी किस तरीके से अजीरन बन करके गुजर रही है। ये सारी परेशानियां दूर हो सकती है, शर्त यह है कि कुरान से हम अपना ताल्लुक मुस्तहकम कर लें, मजबूत कर लें। इसलिए कि इज्जत सरबलंदी अगर हमें मिलेगी इसी कुरान की वजह से मिलेगी, इसी कुरान की वजह से मिलेगी। इकबाल मरहूम ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। आज यकीनन मेरे बुजुर्गाने मोहतरम, कुरान से जो हमारा ताल्लुक है ये इंतहाई मजलूमाना ताल्लुक है, ये इंतहाई जालिमाना ताल्लुक है कि कुरान आज बालाए ताक रखा हुआ है। एक बाप अपनी बेटी को जहेज के अंदर कुरान देता है कि बेटी जा इस कुरान को तू लेकर के, आज उस कुरान के देने का क्या मकसद है। हमारे बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, हमारे जवान बैठे हैं, हम सब जानते हैं कुछ ना दिया जाए, लेकिन कुरान करीम का देना यह बिल्कुल लाजिम है। और हर फर्द पूछता है अरे भाई कुरान गया कि नहीं। बेटी को कुरान दिया जाता था, क्यों दिया जाता था? इसलिए ताकि वो जुज़दान के अंदर बंद करके रख दिया जाए, इसलिए ताकि ताक पे सजा दिया जाए, वो गर्दो गुबार से बिल्कुल पड़ जाए, और सिर्फ साल में कभी हम शबे बारात, रमजान और ईद पर जब घर की सफाई करें तब उसके गर्दो गुबार को साफ करें। क्या कुरान इसीलिए दिया गया था कि सिर्फ कभी किसी के घर में इंतकाल हो जाए तब उसकी तिलावत हो, या इसलिए कि जब हम दुकान और नया मकान बनाएं तो खैर और बरकत के लिए उसकी तिलावत कर दी जाए? नहीं, ये कुरान तो इसलिए दिया गया था कि ऐ मेरी बेटी तू जा रही है एक नए घर के अंदर, अल्लाह करे तेरा घर आबाद हो, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि तू कुरान को अपना दस्तूर बना ले, तू कुरान को अपना रहनुमा बना ले, तू कुरान से रहबरी हासिल कर, जैसे भी हालात आए उस नए घर के अंदर, लेकिन तुम कुरान के मुताबिक की जिंदगी गुजारना, फिर देखना तेरी जिंदगी में किस तरह खैर और बरकत पैदा होती है। लेकिन आज ये चीज खत्म हो गई है। वाकई कुरान से आज जो हमारा ताल्लुक है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, और इसी बुनियाद पे आज जिल्लत और रुसवाई के ये बादल मंडला रहे हैं। इसी बुनियाद पे दुश्मनाने इस्लाम की तरफ से खौफ रोब का ये आलम है कि हम और आप सहमे हुए हैं दुनिया की ताकतों से। याद रखें, कुरान हमारी हर दौर में हिदायत और रहनुमाई करने वाला है, आज भी रहनुमाई कर रहा है कुरान करीम हम सब की। इसलिए हम तय करें कि इंशाअल्लाह कुरान से हम दोहरा सुलूक नहीं करेंगे। अगर कुरान पर हमारा ईमान है, अगर कुरान से हमारा ताल्लुक है, तो हम कुरान को अपनी अमली जिंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे। वरना तो अगर देखा जाए कि इस दुनिया के अंदर आज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजलूम कोई किताब है तो वो कुरान है। वो कुरान है कि सिर्फ हम उसे सीने से लगाते हैं, सिर्फ उसे चूम लेते हैं, खुशबुओं से बसा देते हैं, ऊंची जगह पर रखते हैं। हम ऊपर नहीं बैठते कि कुरान नीचे है, हम ये इज्जत देते हैं।
यकीनन ये सारी इज्जत की चीजें हैं, लेकिन क्या कुरान का सिर्फ यही हक है? क्या कुरान का सिर्फ यही हक है? इतने हक अदा करने से कुरान का हक अदा हो जाएगा? नहीं। आज हमारे मुआशरे में कुरान करीम के साथ जो हमारा मुआमला है वो कैसा है? वो एक शायर अपने अशार के अंदर उसकी कुछ यूं तर्जुमानी करता है कि कुरान कैसी मजलूम किताब है और कुरान कैसे दर्द के साथ हमें और आपको पुकार रहा है और अपने दिल का दुखड़ा सुना रहा है। कुरान कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुस्दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। और दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है और सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। और ये मुझसे अकीदत के दावे, ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। हर मुसलमान कहता है कि हमारा कुरान पे ईमान है, कुरान हमारा दस्तूर है, कुरान हमारा रहबर और रहनुमा है। कुरान कहता है कि मुसलमानों, तुम तो ये कहते हो कि ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मुझको यार नहीं, किस बज़्म में मुझको यार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। यह कुरान अपनी मजलूमियत को बड़े दर्द और कर्ब के साथ बयान करता है। ऐ मुसलमानों, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, फिर देखो दुनिया में कैसा इनकलाब बर्पा होता है। वरना याद रखो, रब्बे काबा की कसम, अगर इसी तरह हमारी जिंदगी गुजरी, कल कयामत में हमारा नबी अल्लाह के दरबार में हमारी शिकायत करेगा। वकाल रसूलो या रब्बी हादल वकाल रसूलो या रब्बी इन कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। फरमाएगा रसूल, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, उससे ला ताल्लुक हो गए थे, उसे अपने पसे पुष्ट डाल दिया था कब्ल इसके की वो हालात आए। वो नबी रहमत जो पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आया है, हमारी अदना सी गफलत की वजह से, हमारी अदना सी लापरवाही की वजह से कल रब्बे करीम के दरबार में हमारी शिकायत लगाएंगे। फिर याद रखें, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। वो जागुसल आलम, वो आखिरत की घड़ी, वो मैशर का मैदान, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए आज हम ये तय करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, कुरानी दस्तूर के मुताबिक हमारे सुबह शाम, हमारे सफर हजर, हमारी तिजारतों कारोबार, हमारे खुशी और गमी, हर चीज जो है कुरानी तालीमात के मुताबिक होंगे। मैं ये इस्तिदा करते हुए अपनी जगह लेता हूं कि मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, जमाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।